हर हर महादेव दोस्तों, आज हम पावागढ़ मंदिर की प्रमुख बातें जानेंगे। पावागढ़ मंदिर गुजरात राज्य में आता है। पावागढ़ मंदिर की प्रमुख बातें: सती के शरीर का अंग गिरने की कथा, शक्तिपीठ की उत्पत्ति। जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शिव का अपमान किया और सती ने क्रोधित होकर आत्मदाह कर लिया, तब शिवजी शोक में सती का शरीर लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। ब्रह्मांड की स्थिरता बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़ों में विभाजित कर दिया। कहा जाता है कि सती का दायां पैर पावागढ़ पर्वत पर गिरा, जिससे यहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। इसलिए यहाँ की देवी को शक्ति रूपा कहा जाता है और गहन श्रद्धा से पूजा की जाती है। हर हर महादेव। दूसरी कहानी, माँ काली की मूर्ति का स्वयं प्रकट होना। एक कथा के अनुसार पावागढ़ की चोटी पर एक गडरिये यानी कि चरवाहे ने एक चमत्कारी सपना देखा, जिसमें माँ काली ने उसे मूर्ति मिलने का संकेत दिया। सुबह उसने उस स्थान पर खुदाई की जहाँ से माँ काली की स्वयंभू मूर्ति निकली। तब से उस स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ, इसीलिए इसे स्वयंभू शक्तिपीठ भी कहा जाता है। माँ की नाराजगी और चंपानेर का विनाश। लोक कथा के अनुसार चंपानेर नगर के लोग धीरे धीरे भोग विलास और अहंकार में डूब गए थे। माँ काली ने उन्हें चेताया, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कहते हैं माँ काली ने अपने क्रोध से पूरा नगर नष्ट कर दिया और आज चंपानेर केवल खंडहरों के रूप में बचा है। यह कहानी हमें विनम्रता और भक्ति का पाठ सिखाती है। गुप्त सुरंग और साधु की रहस्यमय शक्ति। एक पुरानी कथा के अनुसार एक साधु पावागढ़ पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उन्हें माँ काली ने दर्शन देकर एक गुप्त सुरंग दिखाई दी, जो सीधे मंदिर के गर्भगृह तक जाती थी। कहा जाता है कि आज भी वह सुरंग कहीं छुपी हुई है और कुछ विशेष साधु ही उस रास्ते से दर्शन करते हैं। हर हर महादेव का जयकारा लगाते रहिए। रात में माँ काली की चरण ध्वनि। स्थानीय लोग मानते हैं कि अमावस्या या नवरात्रि की रातों में अगर कोई ध्यान मग्न होकर मंदिर के पास बैठा हो तो उसे किसी स्त्री के चलने की यानी कि पायल की ध्वनि सुनाई देती है। इसे देवी माँ की उपस्थिति और उनका रात्रि भ्रमण माना जाता है। इन कहानियों से हमें यह नैतिक संदेश मिलता है कि इन सभी कथाओं में एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक संदेश छिपा है। माँ काली शक्ति का प्रतीक है, लेकिन उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्ति, श्रद्धा और संयम की आवश्यकता है। जो अहंकार या अधर्म की राह पर चलते हैं, माँ उन्हें चेतावनी देती हैं और समय आने पर न्याय